जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को, महंतों को, अरहंतों को, गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ध्येय सिद्धि का जो साधन है, इसमें तितिक्षा एक विशिष्ट क्षमता संपन्न साधन है। कुछ लोग हैं वो सर्दी में कहते हैं हम कंबल नहीं ओढ़ेंगे, ये उचित नहीं है। अगर आपको कंबल मिलता है तो उपयोग करो, नहीं मिलता है तो उसके लिए दुख मत करो। यह तितिक्षा है। शांत रहो, प्रसन्न रहो, स्थिरता का अभ्यास करो, उत्तेजित नहीं होना, अधीर नहीं होना, खड़क की माफिक चट्टान के समान खड़े रहो, शांत प्रसन्न अक्षुब्ध बने। कभी धैर्य को नहीं खोना। जब अधिक से अधिक आप अपने भीतर रहेंगे तब आंतरिक आनंद और आंतरिक शक्ति वो जागृत होगी। एक दिव्य शक्ति का प्रवाह भीतर चलेगा। जब आप शांत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अंतरनाद भी आप सुन सकते हैं, तो ब्रह्मनाद कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने स्वभाव का मनोवैज्ञानिक निरीक्षण करे, स्वभाव का विश्लेषण करें। हम जो समाज में रहते हैं वहाँ सब लोग एक ही स्वभाव के, अरे घर में भी एक स्वभाव के लोग नहीं है ना? किसको एक सब्जी पसंद है, किसको एक सब्जी पसंद नहीं है। इसलिए वो एक ही माँ होती है, वही चने का बेसन। किसको कढ़ी पसंद है, किसको पकौड़ी पसंद है, किसको चीला पसंद है, गुजराती बच्चा होगा तो गांठिया पसंद है, सेव पसंद है, मुठिया पसंद है। चना बाटा तो एक ही है। अपने सब लोगों की रुचि नाम वही चित्रम, ऐसा कहते हैं। व्यक्ति मात्र की रुचि पृथक पृथक ही होती है। इसलिए हम अगर चाहें कि सारी सृष्टि हमारी इच्छा के मुताबिक चले तो इट्स इम्पॉसिबल ना, नहीं होगा। इसलिए गुरु भगवान स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते एडजस्ट, एडप्ट, एकोमोडेट। एडजस्ट करो, एडप्ट करो, एकोमोडेट करो। हाँ, श्रीमद् भागवत जी में धर्म लिखे हैं, गृहस्थी के धर्म, ये ब्रह्मचारी के धर्म, वानप्रस्थी के धर्म, संन्यास के धर्म। तो
वानप्रस्थ के धर्म में ये कहा गया कि अपने बनाए हुए घर में अपने बेटे बहू के साथ अपना पेंशन का पैसा घर में खर्च करते हुए एक अच्छे मेहमान की जैसे रहो। देखो, ध्यान दो, कोठी आपने बनाई, बेटा बहू आपके हैं, घर चलाने के लिए कितना चाहिए, 25,000 30,000, वो आप अपने पेंशन से देते हो। फिर भी एक अच्छे मेहमान के जैसे रहो। जो सब्जी दे वो खाओ, जिस समय खाना दे वो खाओ, जिस कमरे में रखे वो रखो, सुखी रहोगे। यही संन्यास के लिए तैयारी है। बहुत मुश्किल है। बड़ी उम्र में कुछ खाने पीने की इच्छा हो तो पति पत्नी दोनों जाओ, तालाब घूम के आओ, समुद्र किनारे घूम के आओ, हाँ, रिवर फ्रंट में जाओ, पानी पूड़ी खा के आओ ना, क्या तकलीफ है वहाँ पर। हाँ, गोलगप्पे खाओ वहाँ पर, भेल खा के आओ, क्या मतलब क्या है। घर में रहो तो उनके साथ में, उनके व्यवहार में रहो। नो मोर डिजायर, वो जैसे ही चला है वैसे ही सुखी होना है। हमारे आचार्य जिनसे हमने ये पढ़ा, परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप वेदांत केशरी श्रीमद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, जिनको डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली बोलते थे, ही इज एन कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन द ईस्टर्न वेस्टर्न फिलोसॉफी। पूर्व और पश्चिम के दर्शन शास्त्र के ये सेतु है। उनको स्कीन की कोई मुश्किल हो गई तो दिल्ली में आश्रम के कोई डिवोटी के यहाँ जाकर के रुके। बड़े डिवोटी पति पत्नी अकेले हैं, बहुत बड़ी कोठी है। पूरा 1 महीना रुके। वो उनके जाने के बाद में मेरे को कृष्णानंद स्वामी जी ने कहा, कोई हफ्ते के बाद में, यू आर गोइंग टू गो टू दिल्ली, यस, टेक दिस प्रसाद टू दिस फैमिली, आई डोंट वांट टू नेम देम फैमिली। तो मैंने कहा, वो बहुत दिन से मेरे को बोलते हैं कि स्वामी जी आप हमारे घर आते नहीं, तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। वेरी गुड, रुक जाओ। मैं वहाँ रुका। उन्होंने मुझे दोपहर भोजन में भिंडी की सब्जी दी। फिर मुझे पूछा, आपको भिंडी की सब्जी पसंद है? मैंने कहा बिल्कुल पसंद है। बोले हाय राम, शिवानंद आश्रम में सबको भिंडी की सब्जी पसंद है? मैंने कहा ऐसे। वो माता जी की उम्र तो 80 साल है। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? अभी तो कृष्णानंद स्वामी जी 1 महीना लेके गए ना। हाय राम, क्या बताऊं, नाश्ते में भिंडी, लंच में भिंडी, डिनर में भिंडी रोटी यही खाते रहे। हाँ, इनका मुझे पता नहीं कि उनको भिंडी इतना पसंद है। अब जब मैं ऋषिकेश से दिल्ली से जब मैं ऋषिकेश गया, बस स्टैंड से बाजार में भिंडी खरीदता हुआ गया। किलो भिंडी एकदम नरम छोटी छोटी सॉफ्ट खरीदी और अपने कमरे में कुटिया में जाने के पहले कृष्णानंद स्वामी जी के दर्शन को गया, रखा। वो ऐसे बोले, हे व्हाट इज दिस? भिंडी है। भिंडी, वाई ब्रॉट दिस भिंडी? हु टोल्ड यू? मैंने कहा मैं दिल्ली में रुका था ना। उन्होंने कहा कि 30 दिन आप तो सवेरे दोपहर को शाम को। हॉपलेस। वो दादी माँ भिंडी का सब्जी बना के मेरा थैली में रखती है, फिर पूछती है आपको भिंडी पसंद है? हाउ कैन आई से नो? उसने बगीचा लगा रखा है, छत में नीचे ऊपर सब भिंडी लगा रखी है। फूल खिलते हैं तो सुंदर दिखते हैं, भिंडी की भिंडी होती है। 1 महीना तक ये महात्मा ने भिंडी खाई, बोले नहीं। बताओ, ये होती है तितिक्षा। हम कहाँ भी जाते हैं, हमारा मन लेकर के जाते हैं। हम कहाँ पर भी जाते हैं, हमारी वासनाओं को लेकर के जाते हैं। हम कहाँ पर भी जाते हैं, राग द्वेष तो सर्वत्र है, हिमालय की गुफाओं में भी है। मगर कहीं जाओ, अपना वातावरण सर्जित करो, सत या असत। अगर आप सत में हैं, वातावरण सत का होगा। अरे हम लोगों को बोलने की आदत है, भाई फोन आया तो हेलो, नमो नारायण, ऐसे बोलते हैं। किसके घर में 4 दिन रहना है तो वो बोलेंगे ओम नमो नारायण। तो किसी का फोन आया तो बोलेंगे नमो नारायण बोलेंगे। नमो नारायण क्या होता है? कभी दूसरे लोगों ने सुना नहीं। इन लोगों को हमारी उपस्थिति में बोलने की आदत हो गई। अरे हमारे घर में नमो नारायण आए ना, इसलिए हमको नमो नारायण बोलने की आदत हो गई।
बताइए। एक सिनेमा के बहुत अच्छे कलाकार रहे। एक दिन वो हमारे शिवानंद आश्रम में आए, मेरे को शंख प्रक्षालन की शिक्षा चाहिए। वेरी रिनाउंड सिनेमा एक्टर। तो मैंने कहा कि आज तो यहाँ रहना पड़ेगा, कल आई एम गोइंग टू गो टू IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो फिर वहाँ आप 7 दिन 8 दिन रुकिए, पूरा योगाभ्यास का क्रम करो। हम वहाँ पर 8वें दिन में शंख प्रक्षालन कराएंगे। 9th डे यू बी विथ अस। 10वां दिन रुको तो ठीक है, नहीं तो चले जाना। इट्स ऑल राइट, आई हैव कम विद द प्रिपरेशन। मुझे कहा गया था ऐसा। हमारे साथ में रहे, ऐसे रहे। मगर उनको पता हो गया हमको बात करने के लिए। हरि ओम, नमो नारायण, स्वामी अध्यात्मानंद बोल रहा हूँ। ये हमको आदत है। अभी वो हमारे साथ 10 दिन रहते रहते ऐसे हो गया। और बंबई में जू में जा रहे थे, उनका बेटा भी अच्छा एक्टर हुआ। उनके घर में कोई भी फोन उठाता है तो हरि ओम नमो नारायण कहिए। ये देखिए, ये संग है और बुरा संग नहीं है ना। एक एक संतों के संग में रहेंगे। हाँ, जैसे हमारी ये वीडियो जो बना रहे हैं आदरणीय जयमीन कुमार, तो ये तो आए उस परंपरा से। तो अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, ये लोग ये बोलते हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? जय सिया राम, जय राम जी की, राम राम जी, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। भगवान के नाम को जोड़ो। जितना भगवान का नाम जानते अनजानते जाएगा, आपकी अंदर भगवान की ही सहन शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। सुख का रहस्य है, किसी के भी साथ रहो, सबको देखो, और सब में जो अच्छा अच्छा साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही लय थोथा दे उठाए। देखिए, हम भारतीय लोग हिंदू संस्कृति में सनातन पद्धति में पंचदेव में सबसे पहले गणपति की पूजा करते हैं। क्या होती है गणपति की पूजा? ओम गणानां त्वा गणपति गुम घवामहे, यही तो बोल रहे हैं ना। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बूफल चारुभक्षणम। ये क्यों गजानन की भाषा है? क्यों गणपति को हमको पहले बैठाना है? कि जिससे हमारा विघ्न ना हो। गणपति कहते हैं कोई भी कहेंगे तो बात सुनो, दोनों कान बड़े रख करके। कोई कुछ भी कहे अच्छे से सुनो। बहुत बड़ा पेट है, उसके अंदर रख लो, बाद में बारीकी से देखो, छोटी छोटी आंखें, एक दांत है, खुतर करके देखो, सबकी सुनो, बारीकी से देखो, माइन्यूटली ऑब्जर्व, खुतर खुतर के देखो, तब तक पेट में ही रखो। फिर नहीं चाहिए वो निकाल दो, चाहिए वो रख लो। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। हाथी को कैथ होता है ना, कैथ, गुजराती में बोलते कोठू। कैथ इतना बड़ा फल होता है, बेल के माफिक। सिर को मारो तो 3 टाँके लेने पड़ेंगे। पक जाएगा तो बहुत खट्टा, उसकी चटनी वाह बढ़िया लगती है। हम लोग राजस्थान में थे बच्चों में, बहुत बढ़िया लगती थी। इसको रगड़ की चटनी बनाए बढ़िया, हरी मिर्च के साथ में, आलू बोंडा बटाका वड़ा में बढ़िया लगती है वो जो कैथ है वो हाथी को तो पूरा खा लेता है, पूरा। मगर जो उसका ड्रॉपिंग है आउट से, उसमें फिर पूरा निकलता है सेल, अंदर का माल नहीं है। बताइए क्या बात है? बाहर का खाने का नहीं था, फेंक दिया, अंदर का माल है, निकाल लिए। जामुन दे दो, बाहर का गर्भ खाएगा, अंदर का गुठली निकालेगा। यह जो है वह तितिक्षा का द्वार है। हमारे कल्याण के लिए क्या है उसको रखो, कल्याण के लिए नहीं है उसको छोड़ दो, हुआ ही नहीं था, जस्ट फिनिश इट आउट। बहुत जरूरी बात है कि हम प्रत्येक अवस्था में मन को विवेक और धैर्य के पूर्वक तमाम मुश्किलों से भी, प्रलोभन से, प्रतिकूल संजोगों में भी स्थिर रहेंगे।
हमारा विकास होगा, हम दृढ़ बनेंगे, हम शक्तिवान बनेंगे। प्रकृति तो है, अपने बच्चों को संभालने के लिए ही तो है। ये निष्फलता होने पर कभी भी अपने आप को दुखी नहीं होना। देखिए हमारे यहाँ जो आचार्य हुए ना, वो पहले स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे। स्कूल में पढ़ाई में रुचि तो है, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा तो गुरुजी ने कहा बेटे तुम घर चले जाओ, पिताजी को खेती में मदद करो। गुरु माता ने उनको 4 रोटियां बना दी, परोठी रास्ते में खा लेना बेटे। जब थक गया तो कुएं के पास हो गया। कुआं का दीवार इतना ऊंची है 4 फीट, पेड़ भी है, वहां नीचे सोया, 4 रोटी परोठी खा करके लेटा। कुएं की तरफ उनका चेहरा था। घंटा 1.5 के बाद में जब आंख खुली तो देखा कुएं की दीवार में एक छोटी चींटी जा रही, एकदम छोटी चींटी, बड़ा कीड़ा था मुंह में। बताओ, चींटी बहुत छोटी है, कीड़ा बड़ा था। वो कीड़े को लेके चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है। 50 दफे गिर गई, 50 दफे, फिर भालने चढ़ गई। हाँ, ये आश्चर्य हो गया उसको, अरे ये इतनी छोटी चींटी बार बार प्रयत्न करने से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, मैं इतना बड़ा शरीर वाला, मुझे क्या हो गया। वापस गए, गुरुजी मुझे पढ़ने का एक मौका दो। हाँ हाँ पढ़ो। दिन भर किताब लेके बैठता था, दिन भर। खाना है तो किताब यहां है। जब 2-4 महीने हो गए तो सहाध्यायी ने बोला गुरुजी बड़ा ढोंगी है, थाली में देखता भी नहीं है, रोटी का है, चावल का है, सब्जी का है, ऐसे खा रहा है। तो तुम चाहते क्या हो? पढ़ता है तो पढ़ने दो ना। नहीं, हम उसकी परीक्षा करेंगे कि ये असली है कि नकली, कि ढोंग कर रहा है। बताओ क्या किया उन्होंने। भोजन के समय ये भोजन कर रहा था, उसकी थाली निकाल दी भोजन की, दूसरी थाली में जलते हुए कोयले अंगारे रखे और उसका ध्यान पढ़ने में, अंगारा भी हाथ में उठा के ऐसे रहा। वो मुंह में डालने वाला था तो गुरुजी ने पकड़ लिया। क्या हुआ? देखा थाली उधर है, इसने हटा के यहां रख ली। इतनी एकाग्रता दत्तात्रेय जी के 24 गुरु में एक ये भी है। तीर का नोक ऐसे रगड़ करके तेज करने वाला बैठ के कर रहा था, राजा की सवारी आकर के चलेगी उसको पता नहीं है। टोटली एनग्रॉस्ड इन द सब्जेक्ट। बताइए क्या बात है। ये होता है। ये जिस लड़के ने इतना कंसंट्रेशन किया, वो इतना कंसंट्रेशन इतना बड़ा हो गया, भगवान शिव ने आकर के उन्हें दर्शन दिए। वरम ब्रूहि, और शिव जी ने आकर के ऐसा करके डमरू बजाया। डमरू में से नाद हुआ है ऐ उन ऋलिक एवो अंग ऐ औच हय वरट ल्याण यम गणनम झभय गण 10 जब गण 10 खभय सस सरहल इति मायेश्वराणी सूत्राणी। इसी में से पूरा व्याकरण हुआ है। देखो हम बात कर रहे हैं भाई तितिक्षा की। सहन थोड़ा करो, अंदर से चैतन्य की प्राप्ति हो जाएगी। यस, चलते चले जाओ, पहुंच जाओगे। घर्षण करो, अग्नि प्रकट हो जाएगी। दरवाजा खटखटाओ, ईश्वर को दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। हम प्रयत्न तो करें, बहुत जरूरी बात है। देखिए अंग्रेजी में CUT कट होता है, PUT पट नहीं होता है, पुट होता है। ये सोफर की स्पेलिंग अलग है। हाँ, क्या क्या स्पेलिंग है। साइकोलॉजी की भी अलग है। उसमें कौन से शब्द कहाँ उच्चारण से नहीं संबंध है। संस्कृत में जैसा लिखा गया ऐसा पढ़ना जाता है, एक नियम है। हाँ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ
अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग क ख ग ह गले से आएगा, वो यहीं से बोलना है। प फ ओठ से, त थ दांत से, जीभ से, यमगणनम नाक से। फिर किस शब्द में कौन सा शब्द मिलने पर संधि कैसे होती है, इतना शुद्ध व्याकरण कैसे हुआ? अगर वो गुरुजी ने बोला घर जाओ खेती करने चला गया होता था तो बैल के पीछे बैल बन के रहता था। आपके अंदर एक शक्ति है, आप में ऊष्मा है, ज्योति शक्ति, ज्ञान, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, आदि शक्ति, महाशक्ति, इच्छा शक्ति, तमाम शक्तियां आपके भीतर है। जागृत करो उसको। You will be a different personality, a new man with a new light, new power, new wisdom, whims, vigor, vigilance, diligence. Nothing will be lacking in you. It's not impossible, but you have to strike for it. घर्षण तो करना पड़ेगा। तुम आत्मा हो, ये नाशवान शरीर नहीं हो, मन नहीं हो। कितने पुस्तक आपने पढ़े हैं, उसका क्या ज्ञान क्या हुआ आपका? अधिक पुस्तक पढ़ने के बाद में अहंकार मत बढ़ाओ। नहीं, किसी ने मेरे को बोल दिया, स्वामी जी ये 21 दफे मानसरोवर की कैलाश की यात्रा करके आए, बड़ी अच्छी बात है। आपने क्यों ऐसा ठंडा कहा? मैंने कहा जो उनका जो होता है ना शेरपा, वो पैदा हुआ तब से सारा जीवन मानसरोवर जाता ही रहता है। वो जो शेरपा है पता नहीं मरते मरते दम तक 500-800 दफे जाता है। व्हाट इज हिज अचीवमेंट बताओ? यू डोंट नो। वी हैड बीन टू अमेरिका। अब क्या करो, चुप रहो। बहुत अच्छे, वंडरफुल। कितना दिन रुके? 3 months। अच्छी बात है। वो अमेरिका से एक चिड़िया आती है, साइबेरियन बर्ड, हमारे गुजरात में तो आती है, अहमदाबाद में नल सरोवर में आती है, अरे जामनगर में लाखोटा तालाब में आती है। और जामनगर के लोग बड़े प्यार से उसको रोज 250 किलो गांठिया खिलाते उनको। मैंने उन चिड़ियाओं को देखा। उन कहाँ पर, ये अमेरिका में जो फॉल है बहुत बड़ा, वहाँ उनको कैनेडियन क्रैकर देने से नहीं खाती, बिस्कुट नहीं खाती है ना, गुजराती गांठिया देव तो लड़ मरती है वो। हाँ बताइए, तो चिड़िया ऐसे आकर के गई तो क्या हो गया? हम अमेरिका गए तो क्या हो गया? अरे हमने अपने पे कुछ पाया क्या? 21 बार कैलाश जाकर के मेरे भीतर में वो शिव का भाव, वो दैवी भाव, वो दैवी चारित्र, वो शिव की करुणा, वो शिव की क्षमा, शिव की उदारता, शिव का समाधि भाव का एक अंश आया क्या? आने से तो अच्छी बात है, मगर नहीं तो वहाँ हमारे ऋषिकेश के जो ये ड्राइवर लोग हैं ना, वो हर सीज़न में 25 दफ़े बद्रीनारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाते। क्या करते हैं? वो XXX ब्लैक बुल लेके जाते, तुम दर्शन करते रहो, पी के सो जाएंगे, वापस लेके आ जाएंगे। पूरे जीवन में वो लोग भी 1000 दफ़े बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते, उनकी क्या उपलब्धि? कुछ भी नहीं, खाली अपनी पत्नी बच्चों के लिए 2 रोटी जुटा लेते हैं। सावधान हो, बाह्य आडंबर से परे आपके अंतर चैतन्य की जो देदीप्यमान ज्योति है, ये अपमान है, आपका आदर नहीं हो। अपशब्द कहें, कर्कश शब्द कहें, कभी भी घबराना नहीं। समझो ये हमारे आभूषण है। आपकी अपकीर्ति करने के लिए समाज हमेशा कोशिश रहेगा। समाज को क्या बोलना, अपने आप को टटलो। वो लोग जो कहे नालायक में हूँ नहीं हूँ, फिर क्या है, बोलने दो। निंदा स्तुति सम करी जाने, दोनों एक है। अपना रोज विश्लेषण करो, धीरे 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 भगवान के नाम का जप, अंतर्मुखिता, स्वाध्याय, प्राणायाम, आसन, ये साधना है हमको ये बाह्य आडंबर, दम्भ, छल, कपट, ईर्षा ऐसे परे एक अंतर आत्मा में, शुद्ध चैतन्य में प्रतिष्ठित करेगी। ये निर्विवाद सत्य है, संतों ने पाया है, आप भी पा सकते हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सब में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।